अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में चलान पेश कर दिया गया FIA कोर्ट में, और हमारे मीडिया पर ऐसा तासर दिया गया या ऐसी खबर दी गई या ऐसी खबर मिलती है कि जिसे आम आदमी ये समझ लेता है या उसको ये ऐसा तासर जाता है कि शायद कोई सज़ा हो गई है या शायद वो गुनाहगार हो गए हैं, ऐसा तासर जाता है। उसकी मेन वजह ये है कि जो हमारी आवाम है, वो जो लोग हैं, आम सादा लोग हैं, उनको कानून की, अदालत की पेचीदगियों का, प्रोसेस का इल्म नहीं होता। तो आज मैं चलान के बारे बताऊंगा। खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो चलान पेश हुआ है वो 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 100 गवाहन की जो फहरिस्त दी गई है और जिसके मुताबिक तकरीबन 28 जो हैं वो चपड़ासियों क्लर्कों के नाम पर जाली अकाउंट्स जो हैं वो होना तहरीर किए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चलान एक्चुअली होता क्या है, ये पेश कौन करता है, किसके खिलाफ होता है, इसके बाद इस पर क्या अमल किया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है। तो चलान, सबसे पहले ये बता दूं कि चलान कोई हतमी रिपोर्ट नहीं है, कोई हतमी फ़ैसला नहीं है, ये सिर्फ एक क्रक्स है, फाइंडिंग्स है पुलिस की। होता यूँ है कि सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज होती है या FIR दर्ज होती है, फिर उसके बाद जो पुलिस है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू CRPC इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी या पुलिस वो रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, वो रिपोर्ट होती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। दफ़ा 173 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत एक रिपोर्ट मरतब की जाती है। जो तफ्तीशी होता है, कंसर्न SH होता है, वो रिपोर्ट मरतब करता है, रिपोर्ट की तकमील करता है। तकमील करके उस रिपोर्ट में वो ये लिखता है, सबसे पहले मुकदमा के जो बेसिस होती हैं कि मुकदमा नंबर वगैरह, जो सेक्शंस दफ़ात लगी होती हैं FIR में, वो लिखता है। उसके बाद उसमें सबसे पहले मेन जो होती है FIR की स्टोरी लिखता है। फिर उसके बाद वो इसमें लिखता है कि फ़लाँ तफ्तीशी ऑफिसर ने, फ़लाँ ऑफिसर ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स ये हैं, यानी कि बंदा गुनहगार है जिसके खिलाफ केस था या बेगुनाह है। और उसके बाद उसमें जो एक और मेन चीज़ होती है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस उसमें दे जाता है। वो लिस्ट ऑफ विटनेस, वो विटनेसेस जो एट द टाइम ऑफ ट्रायल, एट द टाइम ऑफ एविडेंस इसमें प्रोड्यूस करने हैं, कोर्ट में पेश करने हैं। ये तकरीबन 3 चीज़ें मेन होती हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई, ये रिपोर्ट प्रिपेयर करके सबमिट करता है कंसर्न्ड कोर्ट में। ये होती है अंडर सेक्शन 173 CRPC। जब ये रिपोर्ट पेश हो जाती है, इस रिपोर्ट को हम कहते हैं चलान पेश हो गया जी, अदालत में चलान पेश हो गया या चलान जमा हो गया। अब ये सबसे पहले होता है जो कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनकी कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में अगर ये केस स्पेशल लॉ का है, जैसे ये शहबाज शरीफ साहब के केस में FIA में गया है, क्योंकि वो स्पेशल लॉ था, स्पेशल कोर्ट में गया। अब उसके बाद यूँ होना है कि चलान पेश हो गया, जो चीज़ें मैंने ऊपर बयान की हैं ये उस चलान में पेश चीज़ें होती हैं। अब ये चलान पेश होने के बाद, उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं या जो स्पेशल कोर्ट है, उनकी जो रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो ये जो चलान पेश हुआ है इससे मुत्तफिक हूँ, यानी कि अग्री हूँ या डिसअग्री हूँ। अगर वो अग्री हूँ तो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे कि अगर बंदा बेगुनाह है तो डिस्चार्ज कर देंगे, बंदे को समन ही नहीं करेंगे। अगर बंदा बेगुनाह, अगर बंदा गुनहगार है तो उससे अग्री करते हुए बंदे को समन कर लेंगे, बुला लेंगे और उसको उस पर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद फिर एविडेंस जो है वो होगी। अब इस स्टेज पे जो लिस्ट ऑफ विटनेस चलान में या रिपोर्ट 173 CRPC में विटनेस की लिस्ट दी गई थी, वो अब इसमें इस वक्त अब कोर्ट में पेश करेंगे वो विटनेसेस। और अगर ये केस साबित हो जाता है एट द टाइम ऑफ दिस एविडेंस, एट द टाइम ऑफ ट्रायल, फिर जाके जो है सज़ा या जज़ा का फ़ैसला होता है कि बंदा बरी हो गया या गुनहगार हो गया या सज़ा हो गई। ये जो चलान होता है ये कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि पुलिस की फाइंडिंग्स होती हैं कि जी ये एक केस दर्ज हुआ था, उस केस में हमारी ये फाइंडिंग्स हैं, हमारी तफ्तीश ये कहती है।
یہ کسی کورٹ پر ہرگز بائنڈ نہیں ہوتا۔ اکارڈنگ ٹو لا جو پولیس کی فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ کورٹس پر بائنڈ نہیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ جو چلان ہوتا ہے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ صرف ایک پولیس کی فائنڈنگز ہوتی ہیں، اس پر کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس پر یہ کہا سرائیاں کہ جی کیس اب نااہلی کی طرف جا رہا ہے یا نااہلی کے قریب پہنچ گیا، یہ ساری جھوٹی ہی باتیں ہیں، خبریں ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ چلان ابھی صرف انیشیل سٹیج ہے۔ صرف یوں کہہ لیں کہ پولیس نے کورٹ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا، یہ ہماری فائنڈنگز ہیں، آگے جو مناسب فیصلہ ہے وہ کریں، ملزم کو بلانا ہے نہیں بلانا ہے، ٹرائل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، بری کرنا ہے، سزا دینی ہے، وہ سب کورٹ کی ثوابدید ہے۔ اگلا پروسیس ہے، چلان پیش ہونے تک کسی کو ہم گنہگار نہیں کہہ سکتے اکارڈنگ ٹو لا، جب تک کسی بندے کے خلاف کوئی چارج ثابت نہیں ہو جاتا، پروو نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس بندے کو بے گناہ مانا جاتا ہے۔ اس وقت تک کسی بندے کو اس چلان کی بیس پر، اس جو ایف آئی آر ہے، جو کمپلینٹ ہے، اس کی بیس پر ہم کسی کو کوئی سزا وغیرہ نہیں دے سکتے، کسی حق سے محروم نہیں کر سکتے، کسی کے خلاف کوئی لینگویج یوز نہیں کر سکتے، کوئی ایسے کمنٹس پاس نہیں کر سکتے جس سے اس کی عزت نفس، اس کی عزت، اس کی شہرت کو نقصان پہنچے۔